हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग इनोवेट में। मैंने ऑलरेडी आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो इसकी न्यूज़ है। बाकी मैंने ऑलरेडी इंडाइसिस एंड रिपोर्ट बना दिया है और एक सबमिट एंड कॉन्फिडेंस, तो ये दोनों वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल चुका है, तो ये इसको आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैं आज स्कीम न्यूज़ पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला स्कीम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। सारे एग्रीकल्चर है, तो मिनिस्ट्री जहाँ पे अलग होगी वहाँ मैं बता दूंगी। बाकी एक बार बता ही दूंगी, ऐसी बात नहीं है। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। इसको स्टार्टिंग लॉन्चिंग डेट है 2014 से लेकर 15 तक। इसका ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लाइवस्टॉक सेक्टर। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीछे की डेट और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो भी। सेकंड है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड एआई एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ही आता है। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 2020 से 21 से। इसका एंडिंग है 2032 से 35। सेकंड है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एग्रीकल्चर के ही अंदर आता है और ये स्टार्ट हुआ था 2014 में। किसान ऋण पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड वेलफेयर के अंदर आता है। कि किसान ऋण पोर्टल ये प्रोवाइड करता है ओवरव्यू ऑफ फार्मर डेटा को और उसके प्रोग्रेस को और उसके लोन डिटेल को और इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम्स को बताता है। ये 2023 में स्टार्ट हुआ था। पीएम किसान सम्मान निधि ये इम्पोर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 2019 में स्टार्ट किया गया था। इसमें ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 6,000 पर ईयर और 3 इंस्टॉलमेंट में देगा, मतलब 3,000 करके, मतलब सॉरी 2,000 करके 3 बार इंस्टॉलमेंट में देगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अफोर्ड एसेंशियल इनपुट फॉर गुड क्रॉप हेल्थ एंड यील्ड, ensuring they meet our expected income at end of each crop cycle। और इसका क्या है? मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2015 में लॉन्च हुआ था। और इसमें बेनिफिट स्टेट वही अरुणाचल प्रदेश, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। और इसका एम यही है कि एंड टू एंड ऑर्गेनिक वैल्यू चेन पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में फैलाना। अब क्या है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये इम्पोर्टेंट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, क्योंकि बाकी सब एग्रीकल्चर में आता है। बाकी बस ये एक अलग है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2019 में लॉन्च हुआ था। इसमें एज कंसेंट है 8 से 18, 8 से सॉरी 13 से 14 ईयर, 13 से 14 ईयर में। और इसका एम है ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा किसको? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, ताकि उनकी जो लॉस हो लिवलीहुड से वो बच सके। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या होता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है और ये 2016 में लॉन्च हुआ था। और इसका मोटो है ऑपरेट्स अंडर वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम। तो याद करना, ये बोल सकता है। अब नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। इसको इम्प्लीमेंट करता है एनबीबी, नेशनल बी बोर्ड। और ये इसमें जो बजट एलोकेट हुआ है 500 करोड़ का है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के लिए 3 साल के लिए। 2020
से 21 मतलब कोविड के टाइम स्टार्ट हुआ था, इससे लेके 2022 से 23 तक। ये इम्पोर्टेंट स्कीम है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। नमो मतलब न्यू एग्रीकल्चर मार्केट ऑर्डर। ये लॉन्च हुआ था सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम के अंदर। इसका मेन उद्देश्य है कि ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को वुमन के बीच, वो भी स्पेशली रूरल एरिया में, उसको इम्प्रूव करेगा। और रूरल वुमेन जो होती है वो ट्रेंड हो गई ड्रोन पायलट चलाने के लिए, ताकि वो एग्रीकल्चर में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देखे, जैसे कि क्रॉप को मॉनिटर करना, फर्टिलाइजर स्प्रे करना, सीड सोविंग करना, ये सारा इम्प्रूव होगा इसी ड्रोन दीदी के स्कीम के तहत, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ सके। और ये वही सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम के अंदर आया था और 11 मार्च 2024 में लॉन्च हुआ था। मतलब ये न्यू है और प्लस न्यूज में भी बहुत है। और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। ये लॉन्च हुआ था 2014 से 15 के बीच। और इसमें फार्मर्स विल बी हैंडेड ओवर फॉर ईच ऑफ हिज होल्डिंग। मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करेगा 2 सेट्स ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन फॉर 6 क्रॉप, मतलब 6 क्रॉप के लिए, 6 क्रॉप के लिए। इट विल द स्टेटस ऑफ फार्मर्स सॉइल विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, मतलब पैरामीटर्स पे सारा डिसाइड होगा। अब परंपरागत कृषि विकास योजना, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट। इसको लॉन्च हुआ है 2015 में। ये सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग को, मतलब कि PMKVY ये सपोर्ट करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ये इम्पोर्टेंट भी है, जिससे हमारी सॉइल हेल्थ इम्प्रूव होगी। नेशनल बैम्बू मिशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के ही अंदर आता है। ये लॉन्च हुआ था 2014 से 15 के बीच। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर, मतलब सेंटर प्लस स्टेट दोनों का इसमें भागीदारी है। इसमें इसका एम है कि ये जो बैम्बू का डेवलपमेंट है उस पर फोकस करना, वो भी लिमिटेड स्टेट में, जैसे कि सोशल, कमर्शियल और इकोनॉमिक एडवांटेज मिल सके, वो जो लिमिटेड स्टेट में होते हैं। और बाकी बस इतनी इम्पोर्टेंट है। और ई नेम क्या होता है? ई नेम स्कीम क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ही आता है। ये लॉन्च हुआ था 14 अप्रैल 2016 में। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें स्मॉल फार्मर्स एग्रीबेस कॉस्टियम एक्ट्स लीड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ई नेम। इसका एम ही है कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को बेटर करना फार्मर्स के लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके एक कॉम्पिटिटिव मैनर में, ताकि और ट्रांसपेरेंट प्राइस पर। अब एजुकेशन रिलेटेड से स्कीम देखते हैं। पहला क्या है? प्रेरणा एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन है तो सारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ये सारे सेम रहेंगे। मैं ये और ये एक्सप्लेन करूंगा आपको, बाकी ये सेम ही है सबके। तो प्रेरणा एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं। तो इसमें जो प्रेरणा है, इसका इसका ये स्टार्ट होता है ये पायलट फेज 15 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024। ये क्लास 9 से 12 क्लास बच्चे के लिए आया है, वो भी NEP 2020 के अंदर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका मेन है कि ये मीनिंगफुल, यूनिक और इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस, जितने भी मतलब ये पार्टिसिपेट करेंगे क्लास 9 से 12 के बच्चे, उनको एम्पावर करेगा। और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, मतलब अपार,
इसका एम है ये ये डिजिटलाइज और स्ट्रीमलाइन एकेडमिक जर्नी को और अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट और मेकिंग इजियर फॉर देम टू एक्सेस देयर रिकॉर्ड्स, मतलब उनके उनके अचीवमेंट और उनको डिजिटलाइज और स्ट्रीमलाइन करेगा और अपार प्रोवाइड करेगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सारे स्टूडेंट को, ताकि उनके पास एक प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन है उनके पास एक एग्जिस्टिंग आधार आईडी हो, जिसका मोटो भी रखा गया है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। ये इम्पोर्टेंट भी है। अब उल्लास स्कीम क्या है, ये भी ये एजुकेशन के अंदर आती है। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2022 से लेके 27 तक। ये प्रमोट करेगा लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड क्लोज लिटरेसी गैप एमॉन्ग दोस्त जो 15 के अंदर आते हैं और ओल्डर aged 15 and older, offering access to learning resources through mobile app। और मालवीय मिशन क्या है, ये भी इम्प्रूव करेगा एजुकेशन क्वालिटी को और इसका ऑब्जेक्टिव है कि 1.5 मिलियन टीचर्स को ट्रेन करना और 111 मालवीय मिशन सेंटर भी बनाना। 111 मालवीय मिशन और क्या है, और एक 1.5 मिलियन टीचर को ट्रेन करना। पीएम श्री स्कूल क्या है, पीएम पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये पीएम श्री का फुल फॉर्म है। पीएम श्री स्कीम लॉन्च सेंट्रली स्पॉन्सर इनिशिएटिव है, मतलब सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे। ये लॉन्च हुआ था 2022 में और ये इम्प्लीमेंट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इसका एम है कि मोर देन 14,500 स्कूल को स्केल अप करना, उनके एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं और उनको मैनेज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या लोकल बॉडीज जो भी उसमें बिलोंग करेगी। अब है परख इनिशिएटिव क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आती है। परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये लॉन्च हुआ था 2022 और इसका यही है कि ये ऑर्गेनाइज होगा एनसीईआरटी के अंदर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये 2020 में आया था। इसको अनाउंस हुआ था वही 2020 में। ये 5 फाउंडेशनल पिलर्स पे काम करेगा, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। इसको किस कमेटी ने लाया था, डॉक्टर के कस्तूररंगन ने, जो 2020 में। किसके बेस पे ये मतलब ये प्रोसेस होगा, मतलब प्रपोजल है, इसे 5334 में डिजाइन किया गया है और चिल्ड्रन को ये जो 3 साल के बच्चे से लेके 18 साल के बच्चे की, जिसको टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशनल एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड जो 21st सेंचुरी में नीड है। इसका एम है इंडिया को वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बनाना और ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर करना। अब डिफेंस से रिलेटेड स्कीम देखते हैं। डेयर टू ड्रीम स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। ये प्रमोट करता है इंडिविजुअल स्टार्टअप फॉर इनोवेशन इन एरिया ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस। ये एनुअली इनिशिएटिव है डीआरडीओ का। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मेमोरियल में बनाया गया है। दूसरा है वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इसमें प्रोजेक्ट वीर गाथा पे फोकस किया गया है, जिसमें ये अप्रॉक्स 1.37 करोड़ स्टूडेंट अराउंड 2.43 स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे और 100 विनर्स
सिलेक्ट होंगे नेशनल लेवल पे और ये लॉन्च हुआ था 2023 में। और इसमें प्रोजेक्ट उद्भव ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। और प्रोजेक्ट टू सिंथेसिस एशियन विस्टम कंटेम्प्रेरी मिलिट्री प्रैक्टिस forging a unique holistic approach to address modern security challenge। ये एक विजनरी इनिशिएटिव है। ये प्रोजेक्ट उद्भव है। ये रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल पर 2023 में। अग्निपथ स्कीम जिससे बहुत भी हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 7.5 ईयर से लेके 21 ईयर। करंट ईयर में तो 23 भी ले लेंगे। अग्निवीर इज द पर्सन रिक्रूटेड 4 years ऑफिसर रैंक द आर्मी नेवी एयरफोर्स 2022 में लॉन्च हुआ है। फाइनेंस एनपीएस वात्सल स्कीम ये लॉन्च हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस इन बजट 2024 में लॉन्च हुआ है। इसमें पीएफआरडीए मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्निंग बॉडी एनपीएस के लिए बनाई गई है, जो अलाउ करेगा पेरेंट्स एंड गार्जियन को उनके पेंशन प्लानिंग मतलब पेंशन प्लानिंग को बनाने के लिए, जो माइनर चिल्ड्रन होंगे उनके लिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म सेविंग को प्रमोट कर सके। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना ये भी यूनियन बजट में ही पेश किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उसके सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना। इसका अप्रोच है कि वो ट्राइबल फैमिलीज को ट्राइबल मेजोरिटी विलेज और स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में मतलब कवरेज करना। और 63,000 विलेज एम है 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को अक्रॉस इंडिया में बेनिफिट देना। और स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इसमें स्पेशल विडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग ये इसका फुल फॉर्म है। ये इन्वेस्टमेंट फंड है, सोशल इम्पैक्ट फंड जिसको बोलते हैं। ये लॉन्च हुआ था 2019 में। ये मैनेज करेगा एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड स्टेट बैंक ग्रुप कंपनी। अब है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये भी इसमें क्या है, ये 2023 और 24 में लॉन्च हुआ है। और वीवर्स से विश्वास सेकेंड स्कीम ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इसका है कि ये प्रोवाइड करेगा रिजॉल्विंग करेगा जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है और प्रमोट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। और ये इम्प्लीमेंट करता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर। अब आते हैं टेक्सटाइल एंड एमएसएमई रिलेटेड स्कीम। सामर्थ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। इसका एम है ये इनिशिएटिव और सप्लीमेंट करेगा मतलब एफर्ट डालेगा किस पे, इंडस्ट्री पे, ताकि इससे जॉब भी क्रिएट हो और हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो भी ऑर्गेनाइज हो और इससे रिलेटेड सेक्टर कवर हो एंटायर वैल्यू चेन पूरे मतलब सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ताकि हमारा जो टेक्सटाइल एरिया है और बूस्ट करे। पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आता है। तो याद रखो एमएसएमई के अंदर आता है। ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, फुली सेंट्रल इसको फंड करेगी। ये सपोर्ट करेगी ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपल को। ये कब लॉन्च हुआ था, 2023 में। इसका एम वही है
गुरु शिष्य परंपरा को और फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उसको प्रमोट करेगा। ये है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेशन टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब ग्रेड। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। ये बूस्ट करेगा इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। हमारी इनोवेशन इंडेक्स में हमारा 39 रैंक है। ये इंकरेज करेगा यंग इनोवेटर्स को, साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजिस्ट को और स्टार्टअप वेंचर्स को, ये ग्रेट स्कीम के तहत। अब आते हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड स्कीम। पहला क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है। ये प्रोवाइड करेगा एलपीजी कनेक्शन वुमेन को जो बिलो पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करती हैं। फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था 2016 में और सेकंड स्टार्ट हुआ था 2022 में, 21-22 में। PMG1 योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है। इसका एम है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना जो इंटीग्रेटेड बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट फॉर सेटिंग अप सेकेंड जनरेशन 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट को। इसमें टोटल फाइनेंशियल आउटले स्कीम को 1969.50 करोड़ दिया गया है और ये पीरियड चलेगा 2018 से 19 से लेकर 2023-24। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है। इसका एम है मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसका आउटकम 2030 तक करना है, जैसे कि डेवलप करना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी एटलीस्ट 5 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर होना चाहिए और एडिशनल 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी होनी चाहिए और 8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और क्रिएशन ऑफ 6 लाख जॉब भी क्रिएट करना है और रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स ओवर 1 लाख करोड़ और 50 MMT ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन करना। अब इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसका एम है एक्सेलरेट अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना, क्योंकि हमारा टारगेट है ना 2070 तक नेट जीरो कार्बन का। तो इसमें ये स्कीम ऑफर करे, सब्सिडी को ऑफर देगा 2 व्हीलर्स को और ई रिक्शा और कार्स और L5 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को। और यह फंड लिमिटेड स्कीम टोटल आउटले 500 करोड़ पीरियड 4 मंथ के लिए है, जो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में है। ये कब स्टार्ट हुआ? 2024 से लेकर 27 तक चलेगा। इसका एम है ये सोलर रूफटॉप कैपेसिटी को बढ़ाना और एम्पावर करना हाउस होल्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर एनर्जी। मतलब कुल मिला के सोलर रूफटॉप कैपेसिटी को बढ़ाना ताकि बिजली बने और 300 यूनिट इसी बेस पे फ्री भी दिया जा रहा है। PM कुसुम स्कीम इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये फार्मर को सेटअप करेगा सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी के लिए ऑन देयर एरिड लैंड टू सेल इट ग्रिड, और ये इंक्रीज करेगा फार्मर्स की इनकम को और अलाउ और ताकि ये
सरप्लस में सेल कर सके अपने सोलर पावर से ग्रिड को। और ये गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है पीएम कुसुम स्कीम 2019 में। फेम इंडिया स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज के अंतर्गत आता है। ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के ही पार्ट है। ये 2 फेज में है। फेज 1 2015 में लॉन्च हुआ था और 2019 में खत्म हुआ था, और फेज 2 2019 से स्टार्ट है और 2022 में खत्म है, और इसी को एक्सटेंड भी कर दिया गया 2024 तक मार्च। इसका ऑब्जेक्टिव वही है, इंकरेज करना प्रोडक्शन को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को मतलब प्रोडक्शन को हाई करना और मैन्युफैक्चर रिलेटेड, और क्या करना है, रिडक्शन करना है व्हीकुलर इमिशन, एयर पोल्यूशन, और स्टैब्लिश करना है इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और टारगेट है 30% टोटल ट्रांसपोर्टेशन और टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब 2030 तक 30% तक टारगेट है कम करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रांसपोर्टेशन को, जो कन्वर्जन है वो करना है 30% तक। गोवर्धन स्कीम क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, ये जल शक्ति मिशन के अंदर आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इम्प्लीमेंट यही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आता है। इसका एम है कि विलेज को क्लीन रखना और इनकम को बढ़ाना रूरल हाउस होल्ड का, और एनर्जी को भी जनरेट करना, और केटल वेस्ट, मतलब जो केटल वेस्ट नहीं निकलता गोबर वोबर, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, और न्यू रूरल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी को बनाना और एनहेंस करना फार्मर्स और रूरल पीपल के इनकम को। ऑब्वियसली गोवर्धन स्कीम के तहत बहुत फायदे हैं, मतलब सफाई भी होगी प्लस इनकम भी कमाएंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके। अब है सोशल जस्टिस वुमेन और चाइल्ड एम्पावरमेंट से रिलेटेड स्कीम। पहला क्या है? श्रेष्ठ स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका एम है प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, मतलब जो एससी स्टूडेंट होते हैं उनको प्रोवाइड कराएगा ये क्वालिटी एजुकेशन। बस इतना ही आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट है, और ये 2022 में लॉन्च हुए हैं। और टेली लॉ प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर आता है। इसका एम है रीचिंग द अनरीच्ड। ये कब लॉन्च हुआ था? आई थिंक इसका ये नहीं दिया है, बाकी हाँ ये दिया है कि ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर मेंशन है। और मिशन वात्सल स्कीम, ये इम्पोर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये इसमें ये बताया गया कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन और उनके मतलब डेवलपमेंट को अचीव करना, मतलब उस पे रोड मैप बनाएगी कि चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, और मतलब एसडीजी फॉर्म में, एसडीजी फॉर्म में ये एम्फसाइज करेगा चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी अवेयरनेस, और स्ट्रेंथन करेगा उसके जुवेनाइल जस्टिस केयर और प्रोटेक्शन सिस्टम विद द मोटो लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। और एनवायरमेंट रिलेटेड स्कीम क्या है? ग्रीन क्रेडिट स्कीम, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ये क्रिएट करेगा मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म फॉर अंडरटेकिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज। एज ए एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाएगा, मतलब पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाएगा, वाटर कंजर्वेशन होगा, और ग्रीन क्रेडिट बनाएंगे। इंडियन फॉरेस्ट ऑन वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ये नेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन फॉर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड गाइडलाइंस इसका है। कौन देता है? एक्रेडिशन बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया।
अक्रॉस स्कीम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। इसमें क्या कहते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका एम यही है कि जो वेदर और क्लाइमेट प्रिडिक्शन है उसको उस, उसको कंप्रेहेंसिव अप्रोच में अपनाएगा, जैसे कि एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग को ऑब्जर्व करने का जो सिस्टम है वो तैयार किया गया है। इसीलिए मतलब इतना अगर फुल फॉर्म याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे अक्रॉस स्कीम क्या है। और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये टाइमलाइन 2025 से 26 है। और क्या है, वैसे तो और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें जल जीवन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। इसका एम है कि सेफ मतलब वही पानी सेफ प्रोवाइड कराना। और क्या है, 2024 में लॉन्च हुआ है। बाकी वही टैप कनेक्शन को अच्छा बनाना, पूरा रूरल तक पहुंचाना जहाँ पे पानी नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए ये मिशन लाया गया है। और हेल्थ से रिलेटेड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये इम्पोर्टेंट भी है, ये भी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये लॉन्च हुआ था 2021 में। इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो ये कॉम्प्रहेंसिव बिल्ड करेगा डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को कंट्री के लिए। और इसका एम है ये बैकबोन बनेगा किसके लिए, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि कोविड में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब थी। इसलिए इसमें ये एम बना दिया गया है कि अपने डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बैकबोन की तरह बनाना ताकि कोलैप्स ना हो। और पालना स्कीम क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंश्योर करेगा क्वालिटी ऑफ डे केयर और क्रेच फैसिलिटीज टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ वुमेन। और स्मार्ट 2.0 क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। ये जनरेट करेगा टेंजिबल एविडेंस टू डेमोन्स्ट्रेट एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ आयुर्वेदा इंटरवेंशन interventions using interdisciplinary research methods and transplanting it into public health care। मतलब कि एक तरह से वो थोड़ा सा इफेक्टिव भी होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी बना के आयुर्वेदिक के नाम पे बेचे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ये लॉन्च हुआ था 2021 में, 2026 तक चलेगा। बाकी ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। इसका फोकस एरिया है कि ये हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाएगा एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस कंटिन्यूम ऑफ केयर एट ऑल लेवल्स, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों लेवल पे इम्प्रूव करेगा। और इसमें कुछ क्या आती हैं, जैसे वुमेन साइंटिस्ट स्कीम नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलीज करता है। इसमें 13 अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट असिस्टेंट है। और इसके अंदर मतलब वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण स्कीम के अंदर ही है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वुमेन साइंटिस्ट एज 27 से 60 को अपॉर्चुनिटी ऑफर करना। पीएम स्वनिधि क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ये कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करेगा स्ट्रीट वेंडर्स को। इसका ये कब लॉन्च हुआ था, 2020 में। और ये किसके अंदर आता है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के ही अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर आता है। ये सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है। ये इसका टेन्योर है 2023 से 24, 26 से 27 पूरे ऑल स्टेट में। ये इंटेंडेड बेनिफिशियरी वही है कि एक्वा फार्मर्स को बढ़ाना, फिश वर्कर्स को, फिश फार्मर्स को मतलब अच्छा प्रोड्यूस मतलब उनको आसानी रहेगी इसके अकॉर्डिंग। इस स्कीम के तहत उनको फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। ये 2020 से 30 और 2024 से 25 तक रखा गया। इसमें ब्लू रिवोल्यूशन की बात की गई है। इसमें सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट होगा फिशरी सेक्टर में। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ये 2024 से 25 से लेकर 2028-29 तक चलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव है कि फोर्टिफाई करेगा इंडिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और रोबस्ट करेगा फोरेंसिक कैपेबिलिटीज को। स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। ये 2015 में लॉन्च हुआ है। इसका टाइम फ्रेम है 5 ईयर पीरियड। सिटीज को देगा सिलेक्शन डेट टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। मतलब एक तरह से इसको एक्सटेंड किया गया, इसका टारगेट अचीवमेंट नहीं हो पाया था। स्वामित्व स्कीम क्या है? सर्वे ऑफ विलेज आबादी मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी विलेज एरियाज, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के अंदर आता है। ये इम्प्लीमेंट एजेंसी है सर्वे ऑफ इंडिया। ये कवरेज करेगा ऑल स्टेट एंड यूटीज को और ये लॉन्च हुआ था 2020 में। इसको नेशनल रोल आउट कब हुआ था? 2021 में। डेयरी सहकार स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। 2021-22 से लेकर 2025-26, सॉरी 2021-23 है, मैंने 22 बोल दिया था, और 25-26। ताकि इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कोऑपरेटिव डेयरी बिजनेस को बढ़ाना और उसके फाइनेंशियल सिस्टम को इंकरेज करना, मतलब कोऑपरेटिव को इंकरेज करना और हायर आउटकम निकालना, यही इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के तहत। संचार साथी इनिशिएटिव, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन कोलैबोरेशन विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये इसका एम है एसएमएस इनिशिएटिव जो फ्रॉड तरीके से आते हैं कि इस लिंक को दबाने से ये होगा वो होगा, तो वो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए ये लाया गया है चक्षु फॉर रिपोर्टिंग सस्पिशियस कम्युनिकेशन और सेंट्रलाइज इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर फॉर ब्लॉकिंग स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल फोन को भी करेगा। और अस्त्रा और एआई टूल फॉर डिटेक्टिंग सिम ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोस्ट डॉक्यूमेंट्स। स्मार्ट ग्राम पंचायत रिवोल्यूशन टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के अंदर आएगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस वानी सर्विस को 455 ग्राम पंचायत और 33 ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के बेगूसराय और रोहतास बिहार के फाइनेंशियल ईयर 2023 में एक्सटेंड किया है। इसका पर्पज वही है कि इंक्लूसिव एम्पावर करना ग्रामीण भारत और फंडिंग वही RGS है। बाकी ये इनिशिएटिव है, ये स्टेट रिलेटेड स्कीम है कुछ। इसमें कुछ नहीं, बस ये देखना कि कौन स्टेट लॉन्च किया है। इसे मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा ने लॉन्च किया है। स्वयं स्कीम उड़ीसा ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ग्राम दीदी योजना झारखंड ने लॉन्च किया है। सीएम नष्ट योजना तेलंगाना ने लॉन्च किया है। रैथु भरोसा स्कीम तेलंगाना ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। स्टेट ई कैबिनेट सिस्टम त्रिपुरा ने लॉन्च किया है। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर ने लॉन्च किया है। वाटर स्मार्ट ग्रिड कैंपेन ये मेघालय ने लॉन्च किया है। एमवी युवा स्कीम ये यूपी लॉन्च किया है, इम्पोर्टेंट है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़, ये इम्पोर्टेंट, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। बस इसमें एमवी युवा ये जान लें कि ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लाया गया था और इसमें महतारी वंदना योजना कि 1000 पर मंथ मिलेगा। जो मैरिड एलिजिबल होंगे सिर्फ ओनली मैरिड वुमेन, उनको मंथली डायरेक्टली बेनिफिट होगा। बाकी बस नहीं है। एक और है पारुल लाओ कैसे पाओ, ये उत्तराखंड का है और मुख्यमंत्री युवा
कार्य परीक्षण योजना, ये महाराष्ट्र ने लाया है। और लाभ पैसे लाओ इसमें कि 50 पर केजी कलेक्टिव कॉर्डल के लिए मिलेगा, जो लाके देगा, मतलब 50 रुपए पर केजी पैसे सरकार देगी। महाराष्ट्र में यही 505 करोड़ दिया है बजट। और ये किसके लिए आया है, योजना इंटर्नशिप स्कीम है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। बाकी ये सब दूसरे में पार्ट में ना काफ़ी है। अगर वीडियो लाइक अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। यूपीपीसीएस और यूपीएससी में डेट पे मतलब उसके डेट पे फोकस करो, उसके ऑब्जेक्टिव को, और उसकी मिनिस्ट्री फोन लॉन्च करती है, बस कितने इम्पोर्टेंट। थैंक यू।